ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि आपको पता है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले टॉमी रॉबिन्सन ने तकरीबन 10 लाख लोग, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 10 लाख लोग निकाले। कई लोग 2-3 मिलियन भी कह रहे हैं, बल्कि अब एक नई वीडियो आई है उसमें तो वाकई लग रहा है कि मिलियन से ज्यादा ही हैं। और जो पुलिस ने कहा कि 1.5 लाख हैं, कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि 5 लाख लोग हैं, लेकिन जो भी है सबकी टांगें कांपना शुरू हो गई। तो मैं इंतजार कर रहा था, मोहम्मद हिजाब वगैरह इन लोगों का मैं इंतजार कर रहा था कि ये कब बोलेंगे। पहले तो ये घबरा गए क्योंकि अब इन्हें पता चल गया कि इधर भी इनकी हवा तंग होने वाली है। हर जगह पे बस देखें ना, जहां पर भी देखें हर जगह पे लोगों को इन्हीं से प्रॉब्लम है, पता नहीं। ये देखें, अब कनाडा में एक कैनेडियन औरत ने कहा ये इलीगल है, तुम ये क्यों करते हो, हरकतें क्यों करते हो। ये देखो सड़क के दरमियान एक कैनेडियन। Leave her, leave her, leave her. This is a roadway. Leave her. Leave her. This is a roadway. A roadway Leave her to us. for emergency service. If we have fire or whatever, you're not allowed here. Who are you to tell her we're not allowed? I'm a resident here. Allahu Akbar! Get Allahu Akbar! Allahu Akbar! Peace, yes. ये इस तरह की कुत्तों वाली हरकतें करते हैं और देखो आगे से अल्लाह अकबर नारे इस तरह मारे जैसे तलवार की नोक के ऊपर यहाँ पे आए हैं। ये सिर्फ उस दिन की बात है जब ये लाखों लोग सड़कों पे निकल आएंगे तो इन्हीं को कुत्ते की तरह मार के निकालेंगे। ये सिंपल सी बात है। ये जो अभी भी जो ये आंकड़े, ये उधर के सेकुलर लिबरल लॉज हैं जिन्होंने इनको रखा हुआ है यहाँ पे कि यार नहीं चलो थोड़ा टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन अवाम असल तो क्योंकि जमहूरियतें हैं और 70-80% तो अभी भी वहां पे गोरों की तादाद ही है, चाहे इनकी परसेंटेज जितनी मर्जी। यूके में तो 8% है, कनाडा में तो इतनी है भी नहीं। कनाडा में महल 3% के करीब है, 3 या 4। तो जब अवाम का रेला उठना है, जैसे टॉमी रॉबिन्सन ने 10 लाख लोग निकाले, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ हर मुल्क के अंदर ये होता जा रहा है। अभी ठहरो, अभी आपको अमेरिका का दिखाता हूँ। अमेरिका में आपको पिछले हफ्ते दिखाया था ना मैंने, किस तरह वो डियरबॉर्न का गोरे को कह रहा है जिसने ये कहा कि आप हजबुल्ला के नाम के ऊपर सड़क का नाम रख। और हजबुल्ला वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 250 अमेरिकन सोल्जर्स मारे थे बैरूत की एम्बेसी में। तो उसको कहता निकल जाओ तुम इस्लामोफोब हो। बदमाशी हर जगह पे बदमाशी। ये देखो, ये इन्होंने डियरबॉर्न मिशिगन का हाल किया। और कोई या हुसैन, ये मुझे लगता है यहाँ पे शिया ज्यादा है डियरबॉर्न मिशिगन में ना, सारे शिया ही हैं। तो ये डियरबॉर्न का हाल कर दिया। तो ये वीडियोस जो है ना वायरल हो रही हैं। अमेरिका में भी कोई इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और यूके एक टेस्ट केस बन चुका हुआ है। यूके में पता चल गया कि यार यूके में 7-8% हुए तो देखो कितना पागल हो गए हैं। तो बहरहाल ये तो खैर आपको पता ही इनके कारनामे, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि इनको पूरी दुनिया में छितर पड़ना का मेरा ख्याल से मैक्सिमम 5 साल से ज्यादा निकालने वाले नहीं हैं। और इन 5 सालों के अंदर भी आपको मोमेंटम जो है ना दूसरी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी मोहम्मद हिजाब ने एक वीडियो डाली, पागल आदमी, ये वो मसखरा है। मुसलमानों को जब हम इस तरह की चीजें दिखाते हैं ना, देखो ये क्या करते हैं मुसलमान, तो जो थोड़े जरा मॉडरेट मुसलमान बनते हैं वो कहते हैं यार हम तो नहीं, हमें तो शरिया नहीं चाहिए, हम तो ऐसी हरकतें नहीं करते। ये इनको रोकते नहीं है, ये मोहम्मद हिजाब वगैरह जैसे लोगों को रोकते नहीं, क्योंकि वो बनाते हैं इंग्लिश में वीडियोस और गोरे भी देखते हैं। और गोरे तब, अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूं, इसको एक जगह पे मिलियन लोगों ने देखा, दूसरी जगह पे कोई 500,000 लोगों ने देखा, और बाकी पता नहीं कितनी जगहों पे इसको कितने लोगों ने देखा जो इसके एंटी हैं। बाय द वे ये वीडियो देखे, इसको 9 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा, ठीक है। इस वीडियो को 1,20,000 लोगों ने देखा, और इधर 6 लाख, ये सेपरेट व्यूज हैं। इसको हम क्लिक करें तो ये 9 लाख व्यूज बनते हैं, और ये लॉरेंस फॉक्स ने जो शेयर की उसके 6,44,000 व्यूज। तो यानी आप देख लें तकरीबन कोई 1.5 मिलियन लोग देख चुके हैं, और ये सारे नीचे लोग जो है ना गुस्से में हैं। तो ये बात क्या कर रहा है, जरा देखें चवलियां क्या मार रहा। Why are you going to those areas outside of Epping Forest and this and that? Why are you picking on some people in a hotel and this? What are you doing? Attacking this one at a hotel or वो सालम होटल के बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो एक सेपरेट प्रोटेस्ट है, यू डमएस। यानी वो आपको मैंने वीडियोस जो दिखाई थी ना कि साइलम होटल्स के बाहर जाके गोरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन असाइलम सीकरों को यहाँ से निकालो, क्योंकि एक तो फाइटिंग एज के लोग हैं, लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान से गए हुए, वहां पे जाके औरतों की इज्जतें लूटते हैं, गलत काम करते हैं। तो लोग वहां पे उनका पारा तप गया। तो ये एक सेपरेट इशू है। जो असाइलम सीकर का इशू है वो इस्लाम मुसलमानों से अलग इशू है, हालांकि वो भी मुसलमान ही है। और ये मुसलमान उनकी साइड पे क्यों है जो इलीगल वहां पे आते हैं, क्योंकि मुसलमान भाई हैं, हमारा नंबर बढ़ेगा। तो ये उनको कह रहे हैं उधर क्यों जाते हो, होटल पे क्यों जाते हो, इधर क्यों नहीं आते जहां पे मुसलमानों का एरिया। if you hate immigrants, go to the immigrant areas and show the placards there. Go to Alam Rock, go to Birmingham. Let's see what you're gonna do there. Go to Tower Hamlets. I've never seen them in Tower Hamlets. I've never seen them in Harrow Road. I've never seen them in Kilburn. I've never seen them in South London. I've never seen a single flag here in South London.
यानी ये जो मूवमेंट चढ़ी है ना कि रेज द फ्लैग्स, रेज द कलर्स, कि यूनियन जैक का झंडा लहराएंगे, सेंट जॉर्ज का झंडा लहराएंगे, तो ये लोग बड़ा, इनको मुसलमानों को बड़ी नफरत है। अच्छा, ये इमिग्रेंट का इशू नहीं है, मुसलमानों का इशू है। कोई वो नहीं कहते इमिग्रेंट को कोई इशू नहीं है, उनको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम उनको हांगकांगर से नहीं है, इवन इंडियन से भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत रेसिज्म इंडियंस वगैरह के साथ हो जाती है, वो इनकी वजह से, वरना ओवरऑल इंडियन से कोई, यूके में कम से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में वहां पे थोड़े और इश्यूज हैं क्योंकि वहां पे तादाद उनकी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे मुसलमानों से उनको सबसे ज्यादा तंग, ये इमिग्रेंट्स का इशू नहीं, मोमिनों का इशू है। London. If I'm trying to convert people, if I'm trying to convince people that are not white immigrants to get out and stuff, we'll go to the immigrant areas. They're not trying to convince you, you पागल। वो इमिग्रेंट्स को नहीं कन्विंस कर रहे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो अपने गोरों को कन्विंस कर रहे हैं, तुम यहाँ से, इन लोगों को यहाँ से गुत्तो फाड़ के कड्डो बाहर। वो तुम्हें क्यों बताएंगे? और दूसरा, इतना वो अपने लोगों को बता रहे हैं ताकि प्रेशर डाल सके अपने पॉलिटिशियनों के ऊपर कि इनको निकालो इधर से। और किस तरह निकालोगे? हलाल मीट बैन करो, फिर कोशर भी बैन करो, फिर इनकी जो वेलफेयर है, जिसपे वेलफेयर पे टैक्स के डॉलरों पे, उनके टैक्स के पाउंडों पे गोरा बेचारा 50-50 घंटे काम करता है, इनकी मोटी मोटी और 6-6 बच्चे पैदा करके खाई जाती हैं, उनको बंद करो तो ये खुद ही भाग जाएंगे। ये पॉलिसी बन रही है और ये इनको भूल है कि लेबर जो लेफ्ट की हुकूमत है ना, इनको ये भूल है अभी, क्योंकि वो अभी तो इनको बचा रही है। वो जब उनकी गर्दन के ऊपर पैर आएगा ना, तो उन्होंने कहना है पैजे ताड़े माइग्रेंट, क्योंकि पॉलिटिशियन तो हमेशा अपना फ्यूचर देखता है। How comes you're not in the immigrant areas? Come to the immigrant areas. Why don't you, the far right, come to the immigrant areas? Because you know what's going to happen. Wallah, you know what's going to happen. What's going to happen is you'll get battered. That's what's going to happen. Physical. I'm telling you. You go to the immigrant areas, you will get battered. Physical. Yes, you will. You will get battered. साबित कर दिया इसने कि तुम इधर हमारे मोहल्लों में आओगे, हमारे गेटोस में आओगे, तो तुम्हें बड़ी मार पड़ेगी। ये भी वैसे इसकी भूल ही है। जितने बंदे भी टॉमी ने निकाले ना, 10 लाख बंदे, मुसलमानों की कितनी पॉपुलेशन है? 7 मिलियन मेरा ख्याल पॉपुलेशन हो, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम है। बर्मिंघम में मेरा ख्याल इनकी 1.5 मिलियन एक खाली जगह पे है, तो उसमें भी सारे मर्द तो नहीं होते। जिस दिन ये रोला उठ गया, ये इनकी वही हरकत है, इंडिया में भी यही हरकत करते, पर वो किए जाएंगे। फिर जब वो उठ खड़े होते हैं तो गुजरात हो जाता, फिर रोना धोना शुरू हो जाता। पहले जाके उंगली करते हैं इसराइल में, जैसे 7 अक्टूबर को, कि फिर दूर से धुलाई पड़ती है, फिर रोने लग जाते हैं। वैसे इतनी बेशर्म कौम मैंने वैसे कहीं पे भी नहीं देखी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई नो दैट नुआंसेस इसके अंदर, थोड़े डिफरेंस है हर चीज के अंदर, लेकिन कहने को हम मर्दों से डरते नहीं है। बदमाशी, ये उकसा रहा है उनको, ये गोरों को भी उकसा रहा है और अपने लोगों को भी उकसा रहा है कि तैयार रहो, कोई आए झंडा लहराए। यानी क्या झंडा लहराने? इंग्लैंड का झंडा भी नहीं लहरा सकते इंग्लैंड के अंदर, है वो झंडा लहराओ इंग्लैंड का, तो हम तुम्हें मारेंगे, वो ये कह रहे हैं। और इसी तरह की जैसे इसने ये वीडियो डाली ना, तो एक और वीडियो आ गई। ये वीडियो देखो, ये पाकिस्तानी है, शक्ल देखो इसकी, वहां का बॉन पाकिस्तानी, देखना भी क्या हरकत करेगा। So what's really going on here, huh? What's really going on here, huh? ये इंग्लैंड का झंडा आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में भी, थूक फेंकी इसने। Yeah, fuck this shit. Man, no idiot shit, man. Huh? This look like Sully and Jason in them scenes. I don't know what he says at the end, but PDL का कह रहा है। अब यानी इस तरह की हरकतें करेंगे। ये भी, इस वीडियो को भी देखो, कितने लोगों ने देखा? 1 मिलियन लोग देख चुके हैं इस वीडियो को, बाकी पता नहीं और कितनी जगहों पे शेयर हुई है। टॉमी ने भी शेयर की है, टॉमी की वीडियो 2.5 लाख लोग देख चुके हैं। यानी ये मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, ये इनकी हरकतें मिलियंस में जा रही हैं। इस तरह की हरकतें इतना उकसा रहे हैं गोरों को ये। तो कल को जब ये खबर आएगी ना कि इसी तरह का कोई वाकया होना है, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाना है या कुछ हो जाना, कुछ स्पार्क फ्यूज हो जाएगा, यानी एक चिंगारी लगनी है, फिर देखना, फिर इनको बड़ी मार पड़नी, इनको बहुत मार पड़नी है। साउथ पोर्ट के राइट्स जब हुए थे तो उन्होंने ज्यादा गोरों को क्यों पकड़ाई? इन्होंने, मुसलमानों ने भी बड़े दंगे किए थे, इनको क्यों छोड़ दिया? वो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि अगर कि मुसलमानों की इतनी तादाद नहीं है, इतना कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं आपको बताया ना, 7 मिलियन 7% इनकी पॉपुलेशन है, तकरीबन 5-6 मिलियन बनते हैं ये, तो ये ओवरऑल तो इनका कोई नंबर नहीं। वैसे पर गैटोज बनाए हुए, उन गैटोज ऑनक्लेव्स में तो ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन इधर से कोई 20-30 हजार का जत्था उठ गया तो ये तो उनको लेरो लीड कर देगा। बड़े खतरनाक किस्म के यानी दंगे हो सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने गोरों के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, गोरों को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन गोरे तो नहीं दबाएंगे, क्योंकि वो ये देख रहे हैं अब ये हरकतें जो है, इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोगों का खून तो खोलेगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो बेचारे इंडियंस भी क्यों इस तरह तपते थे। आई एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट। इसका कोई हल नहीं है और इसके ऊपर बात यही हो रही है कि रीमाइग्रेट करो, यानी जो मैंने आपको बताया कि हलाल बैन करो, वजीफे बैन करो, आधे खुद ही चले जाएंगे, जो ज्यादा ढीठ होंगे सिटीजनशिप के लॉज अमेंड करो कि अगर आप कोई क्राइम करेंगे, जिनसी ज्यादती
तरीका आपकी सिटीजनशिप कैंसिल करके आपको जो हेरेडिटरी, यानी ठीक है आप पैदा उधर ही हुए हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको वापस भेजेंगे। अच्छा वो पाकिस्तान लेने से इनकार कर देगा? नहीं करेगा। बड़ा आसान है पाकिस्तान को मनाना। हर डिपोटी के साथ 5,000 पाउंड दो और उनको ये कहो कि अगर आपने अपने क्रिमिनल्स वापस ना लिए तो हमने आपकी सारी हुकूमतों के वीजे लंदन के बंद, यूके के बैन कर देने। देखना ऐसे शहबाज शरीफ ऐसे कहेगा हाँ लाओ लाओ कोई बात नहीं इधर लाओ। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन ये इनकी हरकतें ये बदलने वाली नहीं है और इसी तरह इन्होंने उकसाना है, प्रवोक करना है और फिर देख रहे हैं इनकी पिटाई कितनी होनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।